गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का काइंडनेस एक्ट फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब तक तो आप लोगों को ये अवगत हो गया होगा कि मैं सभी वनडे एग्जाम्स के लिए भारत का भूगोल स्टार्ट किया हूँ, जिसका पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार चल रहा है और इसके 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने ये टॉपिक कवर किए हैं। ग्लोब में भारत की स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, दूरस्थ बिंदु और उनके बीच की दूरी, भारत के राज्यों के बारे में, तटीय राज्य और उसमें कुछ सीमा की लंबाई को भी मैंने बताया है, स्थलीय राज्य के बारे में भी ऐसे बताया है, भारत के पड़ोसी देश और कुछ सीमा रेखाओं के बारे में भी मैंने बताया है। तो इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों। राज्यों एवं पड़ोसी देशों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। तो ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? जैसे अगर क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, ये पाकिस्तान हो गया। अब ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आपको ये दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक। ऐसे ही सारे देश के बारे में पूछ सकता है कि ये भारतीय राज्यों से कितना सीमा साझा करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सातों पड़ोसी देशों के बारे में। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लोग ये पाकिस्तान ले रहे हैं। पाकिस्तान देखिए दोस्तों कहाँ तक है, आप यहाँ देखिए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये दोनों निशान लगा है, यहाँ अफगानिस्तान है, बाकी ये टोटल पाकिस्तान है। आप लोग खुद बताएंगे कितने राज्यों से सटा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान, यहाँ से होते हुए ये देखिए ये पूरा। अब आप खुद बताएंगे कितने कितने राज्यों साझा करता है। एक ये गुजरात हो गया, एक राजस्थान हो गया और एक पंजाब हो गया। हिमाचल प्रदेश नहीं सटा हुआ है, जरा आप क्लियर देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं सटा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब यहाँ तक जरा देखिए, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो टोटल कितने हुए? टोटल 3 राज्य हुए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हुए। ये राज्य हुआ और ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ। हम लोग यहाँ पर नाम भी लिख ले रहे हैं। पहला कौन सा? गुजरात हुआ और फिर राजस्थान हुआ और पंजाब हुआ। बाकी प्रदेश में आप ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हम लोग यहाँ पर आंसर यही बोलेंगे। यहाँ कितना इसका जो आंसर होगा ये 3 होगा, ना कि 5 होगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसे ही अब बात करते हैं पाकिस्तान का और चीन का, उसके अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों राज्य की बात करते हैं तो राज्य 0 राज्य से, और अगर केंद्र शासित प्रदेश से बात करते हैं तो ये केवल 1। अब क्या है ये? लद्दाख। मैं इसे मैप में दिखा रहा हूं आपको। मैं जरा यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है, पर अफगानिस्तान तो यहाँ से टच कर रहा है ना, तो ये तो कोई राज्य है नहीं, ये प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश। तो केवल लद्दाख से ये टच कर रहा है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर चाइना के बारे में। चाइना से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो ये है, यहाँ से स्टार्ट है चाइना। अब ये टोटल एरिया जहाँ मैं रेड से मैं कवर कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक चाइना है। फिर उसके बाद ये सिक्किम के पास जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। तो कितने राज्यों से आप खुद ही बताएंगे। यहाँ पर यहाँ एक तो लद्दाख हो गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर तीसरा उत्तराखंड हो गया और ये चौथा सिक्किम हो गया और 5वां अरुणाचल प्रदेश। ये 5 मैं नाम गिना हूं, जिसमें से एक जो लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 आपके राज्य हो गए, 1 2
3, 4। यहाँ पर चीन की बात हो रही थी, मैंने चीन की पूरा सीमा भी दिखाया, और ये 4+1, तो ये क्या है दोस्तों, ये राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यों के नाम मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। ये लद्दाख, और कितने राज्य थे, सबसे पहले एक हिमाचल प्रदेश आया, फिर उत्तराखंड आया, फिर उसके बाद सिक्किम आया था, और फिर अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बाद चौथा बात करते हैं। यहाँ तक तो आप बात कर लिए थे। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया। अब नेपाल की बारी आती है। नेपाल कितने राज्यों से टच करता है, यहाँ बता दे रहा हूँ, ये 5 राज्यों से टच करता है। ये आपका आंसर बनेगा। 5 राज्य कौन कौन से, यहाँ पर देख लेते हैं। ये दोस्त, ये नेपाल है, ये नेपाल है। ये उत्तराखंड हो गया, और ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, और ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, और फिर ये सिक्किम। 5 राज्यों से टच करता है। नाम देख लेते हैं बिल्कुल सीरियल वाइज। यूके ये हुआ, और फिर ये यूपी हुआ, उत्तराखंड, यूपी, फिर उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और उसके बाद सिक्किम। ये हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं। अब भूटान की बात करते हैं दोस्तों। भूटान कितने राज्यों से करता है, तो देखते हैं। भूटान सबसे पहले है कहाँ, ये भूटान है। अब ये भूटान सिक्किम से टच कर रहा है, और ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, और फिर ये असम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। यानी टोटल 4 राज्यों से प्लस 0 केंद्र शासित प्रदेश। अब 4 राज्यों के नाम मैं लिख ले रहा हूँ। सबसे पहले बगल में सिक्किम है, ये सिक्किम है, और ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल हो गया, और ये असम है, और यहाँ पर इसके इस साइड, पूर्व साइड अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश है। अब इसके बाद भूटान हो गया। अब यहाँ पर म्यांमार की बात करते हैं। एक म्यांमार बचा हुआ है, और 7वां ये बांग्लादेश। दोस्तों म्यांमार, ये टोटल 4 हैं, जो कि मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, और बांग्लादेश से टोटल 5 है। तो जरा इसको देख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, जो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश हो गया, और नागमणि के नाम से याद दिलाया हूँ आपको मैं, नागालैंड और मणिपुर, और चौथा है मिजोरम। ठीक, मैं इसे देखिए, म्यांमार सबसे पहले है कहाँ, ये म्यांमार है। ये टोटल ये म्यांमार है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ क्या है, अरुणाचल प्रदेश भी सटा हुआ है। अब जरा यहाँ देखिए दोस्तों, केवल यहाँ तक, ये इसके ऊपर तक चाइना है, इसके नीचे जो भी है वो म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश भी सटा हुआ है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 हो गए। अब ऐसे ही लास्ट में बांग्लादेश। बांग्लादेश से मैंने बताया 5। देख लीजिए कौन कौन सा। ये पश्चिम बंगाल की एरिया, सीमा रेखा बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। वहाँ से ये होते हुए यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। फिर ये असम भी है, यहीं से जुड़ा हुआ है।
फिर ये मेघालय है, फिर ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। कौन कौन सा दोस्तों? तो बांग्लादेश से था, एक पश्चिम बंगाल था, फिर उसके बाद मेघालय था, फिर असम, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि ये जो असम है ये 2 बार टच करती है। अभी आपको दिखाता हूं, ये बांग्लादेश को 2 बार टच करती है, बांग्लादेश को 2 बार टच करती है। इसे अच्छे लैंग्वेज में लिखिए कि हाँ 2 बार ये सीमा साझा करती है, 2 बार सीमा साझा करती है। और त्रिपुरा के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, यहाँ तक देखिए दोस्तों, ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। मैं आपको ये कट कर दे रहा हूँ, यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल हुआ। यहीं पर कारण में ये असम है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये असम हो गया, मेघालय हो गया। उसके बाद फिर से ये असम यहाँ टच किया हुआ, ये तो असम 2 बार हुआ, इसका क्लियर हो गया। अब त्रिपुरा जरा देखिए, ये त्रिपुरा कहाँ से कहाँ तक है? ये त्रिपुरा है, ये जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ मैं, तो ये इस तरफ भी बांग्लादेश है, इस तरफ भी बांग्लादेश है और इस तरफ भी बांग्लादेश है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ ये। तो इस तरीके से जो राज्य एवं पड़ोसी देशों से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, मैंने वो मैप के माध्यम से बता दिया। आपको ये सारी चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको मैप में अपने माइंड में हमेशा के लिए मेमोराइज करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें दोस्तों इसी में अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आपको राज्य दे देगा, भारत का कौन सा राज्य, अगर जैसे मान लीजिए त्रिपुरा दे दिया, कुछ भी कोई भी नाम दे दिया, जैसे मैं ये बोल दिया कि सिक्किम, भारत का सिक्किम राज्य कितने देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले यहाँ पर 3 की बात करेंगे, 3 राज्यों की बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिक्किम, तो सबसे पहले जरा आप सिक्किम को ध्यान दीजिए। सिक्किम, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल की सीमा के बारे में दिखाऊंगा मैं, क्योंकि तभी आप ये सारा क्वेश्चन समझ पाएंगे। जरा आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें पश्चिम बंगाल की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। मैं ये पेन तो नहीं चलाऊंगा, ये कर्सर आप जो देख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का सीमा मैं दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से होते हुए ये जरा देखिए, ये यहाँ तक मैंने यहाँ पेन चलाया, यहाँ तक, फिर इससे होते हुए ये इस तरीके से पश्चिम बंगाल का सीमा है, मैंने सीमा है। तो जरा देखिए, ये हुआ सिक्किम हुआ। अब सिक्किम कितने राज्यों से टच कर रहा है? ये सिक्किम, ये नेपाल से भी टच किया ये, और यहाँ पर चाइना है, चाइना से टच किया, और ये भूटान से। यानी 3, इसका सही आंसर है 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मैं इसका यहाँ नाम लिख रहा हूं मैं, नेपाल, चीन और भूटान से। अब सिक्किम हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की।
पश्चिम बंगाल आप ये देख लीजिए इसका। अब पश्चिम बंगाल देखिए किससे हो रहा है। मैं यहाँ पेन कुछ दूसरा ले रहा हूँ मैं। जरा देखिए, ये नेपाल से भी सटा हुआ है और चीन से सटा नहीं हुआ है, और ये दूसरा ये भूटान से भी सटा हुआ है, और ये तीसरा बांग्लादेश से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पहला क्या बताया आपको? नेपाल बताया, फिर उसके बाद भूटान बताया, और लास्ट में बांग्लादेश से। अब एक राज्य और है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर है, आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश ये टोटल दिखाई दे रहा है, यहाँ तक है। ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है? जरा देखिए दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये टोटल ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तक ऐसे। तो ये एक तो टच कर रहा है भूटान से, दूसरा चीन से, अब इधर म्यांमार है, तो तीसरा म्यांमार से। तो इसका भी आंसर है ये 3। कहाँ कहाँ टच करता है ये? एक भूटान से, अब ऊपर की तरफ चीन से, पूर्व की तरफ म्यांमार से। ऐसे ही त्रिपुरा है, लेकिन त्रिपुरा केवल एक ही देश से सीमा साझा करता है, लेकिन वो तीनों तरफ से, जो कि मैं लास्ट में बताया मैंने। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है दोस्तों? ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब यहाँ पर अगर ये बातचीत हो रही है कि 2.4% है पूरे विश्व के, तो ये भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग किस नंबर पर आता है उसकी बात कर लेते हैं। विश्व में ये 7वें नंबर पर आता है। कौन कौन सा है इसे याद रखने के लिए आप ऐसे मतलब उसके पहले लेटर से RCCU बाई के नाम से उसे पहचान सकते हैं। तो घटते क्रम में मैं पूरा बताऊंगा मैं। रशिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना, और फिर यूएसए यानी अमेरिका, फिर ये ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका का पोर्शन है, ब्राज़ील हो गया। और उसके बाद ये जो ए है, ए के नाम से ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर उसके बाद हमारा प्यारा भारत आता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वें नंबर पर है। अगर यहाँ पर तो यहाँ पर ये देख लिए क्षेत्रफल के बारे में। तो आप लोग ये बताइए कि जनसंख्या के हिसाब से भारत किस नंबर पर आता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे बताइएगा। अब यहाँ पर हम लोग कंट्री के बारे में देख लिए। जरा ये राज्य से संबंधित भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ राज्य की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान। यहाँ क्षेत्रफल की पूरी बात कर रहे हैं, राजस्थान हो गया। अब इसे कुछ और कंट्री का नाम याद रख लीजिए, सॉरी स्टेट का नाम याद रख लीजिए। तो राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, और फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद यूपी। इसे याद रखने के लिए
यूपी को कंसंट्रेट करिए। यूपी में सबसे ज़्यादा राजनीति होती है, उसी से हम लोग याद रखेंगे कि राजनीति में महान यूपी, जो इससे याद रख सकते हैं, राजनीति में महान यूपी। राजनीति से राजस्थान हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, महान से महाराष्ट्र, यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया। अब ऐसे ही सबसे छोटा जिला कौन, सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? ये सबसे बड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ा की बात। अगर छोटा की बात किया जाए तो सबसे छोटा ये गोवा है, और उसके बाद सिक्किम है, फिर उसके बाद ये त्रिपुरा है। यानी ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो इसे याद रखने के लिए GST, इस तरीके से आप इसे याद रखिए। अब यहाँ राज्य की बात है, चलिए आइए जिला की भी बात कर लेते हैं। यहीं पर टोटल क्षेत्रफल के हिसाब से ही बात यहाँ पर किया जा रहा है। मुझे लग रहा है मैं लीक से मैं हट रहा हूँ, पर यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं। जिला की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जिला, इससे पहले जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। इससे पहले की बात करते थे तो ये गुजरात में कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अब लेह बन गया, जो लद्दाख का एक जिला है। लेह है, फिर उसके बाद कच्छ है। ये बड़े की बात कर रहे हैं। अगर छोटा की बात कर दिया जाए, छोटा की बात, तो इसमें जो आंसर है वो माहे है। अभी जब केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, आप माहे के बारे में पढ़ेंगे कि ये सबसे छोटा जिला है। ये सबसे छोटा जिला है और ये सबसे बड़ा जिला है। तो अब इसी में एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए। अब जब ये बता ही रहे तो ये बता दे कंप्लीट तरीके से। एक क्वेश्चन आता है, इस तरीके से पूछा जाता है, कौन सा ऐसा जिला है जो कि चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है? तो आप लोग इसे बताइएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो चारों तरफ से जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कंप्लीट हो गई। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा दोस्तों, जैसे आप लोग इसे मैं आपको शुरुआत में ये बताया कि ये आपका पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, यानी 0 डिग्री। इसे विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं आप लोग, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इससे जब आप ऊपर अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाएंगे। तो इसे ही बोलते हैं कर्क रेखा, इसे ही बोलते हैं कर्क रेखा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? ये हमारे भारत देश से गुजरती है। अब कर्क रेखा तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें हमें क्या जानने की जरूरत होती है, कितने राज्यों से गुजरती है। अब राज्य जो गुजरती हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जरा यहाँ देखिए, ये कच्छ से यहाँ ये कच्छ है दोस्तों। ये कच्छ से होते हुए ये गुजरात हुआ, और ये राजस्थान हुआ, ये MP से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए, और ये झारखंड पहुंच गया। मैं झारखंड से पश्चिम बंगाल से होते हुए ये त्रिपुरा और फिर मिजोरम, इन राज्यों से गुजरते हुए जाता है ये। तो इसका नाम है 23.5 डिग्री और ये कर्क रेखा है। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से पश्चिम से पूरब की तरफ नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या आया? गुजरात आया। फिर उसके बाद गुजरात पर राजस्थान का एक छोटा सा पोर्शन आया।
राजस्थान आया, फिर एमपी आया, उसके बाद कहाँ पहुंचे हम लोग, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से आगे ये झारखंड, ऊपर ये बिहार है, झारखंड। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंच गए। पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम में। तो टोटल कितने राज्य हैं, 3, 6 और ये 2, 8। टोटल कितने राज्य हैं, 8। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की संख्या 8 है। आप ये क्रम भी जान लिए। इसे याद रखने के लिए काफी फेमस ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। बस इसमें क्या है कि सीरियल वाइज नहीं है। मित्र से मिजोरम हो गया, ये आपको दिख गया। त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, आर से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो टोटल कितने राज्य हो गए दोस्तों, 8। अब ये क्वेश्चन काफी आम हो गया है। क्वेश्चन जब काफी उच्च लेवल का बनता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा राज्य, कौन सा शहर कर्क रेखा के पास में है। तो पहले मैं कर्क रेखा के पास में जो जो सिटी हैं उसको बता रहा हूं मैं। अब जरा यहीं पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक गांधीनगर, यहाँ पर गांधीनगर आता है। कोई दूसरा कलर लेता हूँ। ये गांधीनगर, गांधीनगर कर्क रेखा के पास पड़ता है। अहमदाबाद भी है लेकिन ये काफी दूर पर है। ये गांधीनगर हो गया। अब राजस्थान का बसवाड़ा जिला पड़ता है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बसवाड़ा जो शहर है। ये गांधीनगर आप लोग याद रख लीजिएगा। और एमपी में ये उज्जैन, उज्जैन जहाँ पर कुंभ मेला लगता है क्षिप्रा नदी के पास में, ये उज्जैन इसके पास में है। फिर उससे भी, उज्जैन से भी पास भोपाल है जो कि उसकी राजधानी है। राजधानी से दोस्तों याद आया मुझे, ये झारखंड। अब झारखंड यहाँ पहुंच गए। झारखंड में बिल्कुल जो झारखंड की राजधानी है रांची, ये बिल्कुल इसके समीप से गुजरता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र राज्य का राजधानी कौन सा है जो बिल्कुल कर्क रेखा से समीप से गुजरता है, तो वो रांची हो गया। और फिर त्रिपुरा में ये जो अगरतला है काफी ऊपर पाया जाता है, ये अगरतला। तो गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची, अगरतला, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। साथ में एक ये भी आप लोग ध्यान दीजिए कि एमपी में एक नेशनल पार्क है। एमपी में एक नेशनल पार्क है जो कि समीप में ही स्थित है, उस पर नहीं है। इसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये कर्क रेखा से पास ही गुजरता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और ये है संजय नेशनल पार्क। ये संजय नेशनल पार्क, ये एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो कर्क रेखा से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये शहर जो आपको बताया और कौन से नेशनल पार्क इसके करीब से होकर गुजरता है। तो यहाँ कर्क रेखा की बात हो गई। यहीं पर मानक समय रेखा की भी बात कर लेते हैं जल्दी से। जो दोस्तों मानक समय रेखा है, ये भारत के ये कुल 5 राज्यों से गुजरता है, कुल 5 राज्यों से। अब कौन कौन सी बात, कौन कौन सा, तो दोस्तों ये ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। और उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये मैं यहाँ पर लाइन खींच दे रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों ये
ये जो है ये आपका भारतीय मानक समय रेखा है। इसका अगर नाम पूछे, ये 82.5 डिग्री, ये दोस्तों ये पूर्वी देशांतर है। अब भारतीय मानक समय रेखा के बारे में मैं ये अच्छी तरीके से बताऊंगा कि हाँ, कि जब मैं विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको टाइम, जिसमें आप देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में, प्लस 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 5 आगे रहते हैं, प्लस माइनस आगे रहते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। साथ में ये कितने राज्यों से गुजरता है, मैं इसके भी बारे में बता दिया कितने राज्य गुजरता है। ये यूपी हो गया, ये एमपी, और ये छत्तीसगढ़, और ये उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्यों से मैं यहाँ पर नाम अगर लिखूं तो यूपी, फिर एमपी, ऊपर से नीचे के क्रम में है छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसे याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। मैं आधी में छाता ऊपर उड़ा, आधी में छाता ऊपर उड़ा। आधी से आंध्र प्रदेश हो गया, एम से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़ हो गया, ऊपर से उत्तर प्रदेश, और ये उड़ीसा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अभी इससे पहले आप पढ़े कर्क रेखा, तो कर्क रेखा और मकर रेखा आपस में कहाँ कट करते हैं एक दूसरे को। तो आप ये देखें कि ये कर्क रेखा ऐसे गुजरते हुए ये छत्तीसगढ़ में कट करता है। ये हुआ आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर कट करता है, ये कौन सा जगह है, इस जगह का आप लोग नाम याद रखिए। कहाँ कट करता है, एक ये क्वेश्चन हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर शहर के निकट। दोस्तों ऐसे ही यूपी में अगर बात करें, यूपी में ये कहाँ से होकर जाता है, यूपी में तो ये प्रयागराज के नैनी शहर से। ये नैनी शहर कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्लास को मैं एंड करना चाहूँगा। अब इसके बाद केवल एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो जिस तरीके से जो बातें हमने राज्यों के लिए किया है, वही बातें केंद्र शासित प्रदेश के लिए करेंगे। अब इसमें केवल एक लेक्चर बाकी है, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं ले लूँगा। दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग ये बताइएगा प्लीज़। दोस्तों अगर इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप अपने सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ मेरा प्रयास कैसा है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूं, जो कि इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।